हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल झारखंड सिविल सर्विसेज। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डील करूंगा, वो है एट्थ पे कमीशन। कि एट्थ पे आपको पता है कि रंजना देसाई के नेतृत्व में एक कमेटी बना दी गई है जो एट्थ पे कमीशन के बारे में अपना रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। अभी सेवन्थ पे कमीशन चल रहा है, आपको पता है। तो एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मतलब बस इतना ही था, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ में ऐसे चल रहे हैं कि सैलरी 2 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, लेकिन ऐसा वास्तविकता नहीं है। ये वास्तविकता से बिल्कुल परे है। कभी सैलरी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना नहीं होती है। किसी भी पे कमीशन में इतना सैलरी नहीं बढ़ा। तो आज हम देखेंगे कि वाकई में कितना सैलरी बढ़ता है। एट्थ पे कमीशन आएगा तो मिनिमम कितना सैलरी बढ़ेगा। तो इसके पहले हम लोग कुछ सेवन्थ पे कमीशन का जो ग्राफ है उसे समझने का कोशिश करते हैं। तो सेवन्थ पे कमीशन में क्या है, सेवन्थ पे कमीशन का जो ग्राफ है वो क्या बताता है। सेवन्थ पे कमीशन में जो न्यूनतम बेसिक सैलरी है लेवल वन का जो न्यूनतम बेसिक सैलरी है वो है 18,000 रुपये। लेकिन 18,000 में आपको पता है कि ये बेसिक सैलरी होता है, ये बेसिक सैलरी होता है। इसमें सरकार डीए देती है, डियरनेस अलाउंस देती है, महंगाई भत्ता देती है, जो वर्तमान समय में 58% है। इसके अलावा एचआरए मिलता है जो 10%, 20 और 30 तीन पार्ट में बांटा हुआ है। एक्स वाई जेड सिटी के अंतर्गत ये दिया जाता है। तो वर्तमान में अगर कोई कर्मचारी पे लेवल 1 में है, मान लेते हैं वो कि पे लेवल 1 का जॉब करता है, तो उसका वर्तमान सैलरी कितना होगा। बेसिक सैलरी के अलावा उसमें जो अलाउंस जुड़ते हैं, जो भत्ते जुड़ते हैं, उसे ऐड करके उसका सैलरी होगा कितना, वो हम लोग देखते हैं। तो लेवल 1 का तो 18,000 सबसे पहले बेसिक पे हो जाएगा। तो 18,000 रुपये किसी सैलरी का बेसिक पे हो जाएगा, प्लस इसमें 58% जुड़ जाएगा उसका डीए। तो 58% डीए हो तो वो होता है 10,440 रुपये। मान लेते हैं उसको एचआरए 10% मिल रहा है, तो 1,800 रुपया उसे एचआरए मिलेगा। टीए भी मिलता है, लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में चलिए हम टीए को हटा देते हैं। प्लस वर्तमान समय में 500 रुपये मेडिकल मिलता है। तो जो उसका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा वो अभी कितना हो जाएगा, अभी जो उसका वर्तमान सैलरी हो जाएगा, ग्रॉस सैलरी, वो हो जाएगा 30,740 रुपये। मतलब अभी कोई कर्मचारी अगर लेवल 1 का जॉब कर रहा है और उसका बेसिक पे इतना है, उसे इतना डीए मिल रहा है, 10% एचआरए मिल रहा है, 500 मेडिकल मिल रहा है, तो उसका जो ग्रॉस सैलरी बनेगा वो 30,740 रुपया बनेगा। अब कितना बढ़ सकता है, मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है। तो अभी जो 58% है, मतलब 100%, और 100% तो बेसिक पे है, और जो डीए अभी 58% है, तो 58% को हम दे लेंगे, तो अभी हम देख रहे हैं कि 1.58 का फिटमेंट फैक्टर अभी भी उसको मिल रहा है। मतलब अभी अभी अगर कोई बोलता है आपको कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, ये एक मानक संख्या होता है जिससे किसी के बेसिक सैलरी को इंटू किया जाता है, उसके बाद उसका नया बेसिक सैलरी निकाला जाता है। तो अभी ही वो जो मानक संख्या है वो 1.58 तक पहुंच चुका है। तो 1.58 तक जो वो अभी है, तो न्यूनतम वो कितना होगा। तो न्यूनतम वो कहाँ तक जाएगा, तो फिटमेंट फैक्टर अगर जो न्यूनतम रहेगा वो 2 हो सकता है। मतलब 1.58 से फिटमेंट फैक्टर 2 हो सकता है, जो मिनिमम होगा, इससे कम तो नहीं होना चाहिए। तो अगर 2 होगा तो किसी का बेसिक सैलरी कितना हो जाएगा, और जैसे ही नया पे कमीशन आता है तो उसका जो डीए होता है, महंगाई भत्ता, जो अभी 58% चल रहा है, वो फिर 0 से शुरू हो जाता है। मतलब महंगाई भत्ता 0% हो जाता है, फिर उससे बाद में महंगाई भत्ता धीरे धीरे दिया जाता है। तो 1.58% का फिटमेंट फैक्टर उसे अभी ही मिल रहा है, और बाद में 2 फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा, तो समझिए उसका कितना इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट उसका अगर देखा जाए तो जैसे ही फिटमेंट फैक्टर 2 हो जाएगा तो उसका जो बेसिक सैलरी था वो 18,000 इंटू 2 कर देंगे तो 36,000 हो जाएगा। मतलब उसका बेसिक सैलरी 36,000 हो जाएगा। मान लेते हैं इसमें उसको 10% का एचआरए मिल भी जाता है, लेकिन 10% मिलने का उम्मीद कम है, क्योंकि जब ये संख्या बड़ा हो जाएगा तो परसेंटेज का महत्व उतना रह नहीं जाता है। फिर हो सकता है सरकार 8-15 ऐसा कुछ स्लैब ले आए। फिर भी मान लेते हैं कि एचआरए अगर 10% मिल भी जाता है तो उसको 3,600 रुपये एचआरए मिलेगा,
और अभी के हिसाब से 500 रुपये ही मेडिकल हम मान लेते हैं, तो टोटल उसका सैलरी कितना हो जाएगा? तो उसका टोटल जो सैलरी हो जाएगा वो 36,000 उसका बेसिक बनेगा, और 3600 रुपया उसका एचआरए बनेगा, और 500 रुपया मेडिकल बनेगा। टोटल सैलरी उसका कितना हो जाएगा? तो उसका जो टोटल टोटल सैलरी हो जाएगा 40,100 रुपया। और इससे पहले भी उसको 30,440 के आसपास मिल रहा था। तो देखिए न्यूनतम जो सैलरी बढ़ा वो कितना बढ़ा? 10,000 के आसपास उसका सैलरी बढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि सैलरी 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। वास्तविकता में सैलरी का इंक्रीमेंट इसी रेशियो से होता है, क्योंकि जब हम फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं तो हम बेसिक सैलरी को देखते हैं, लेकिन उसके पहले जो डीए दिया जाता है हम उसे काउंट नहीं करते हैं। तो इसलिए जो सैलरी बढ़ेगा सो इतना ही बढ़ेगा। तो होपफुल ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये टॉपिक ट्रेंड में था, मैंने सोचा कि इसके लिए एक एग्जैक्ट वीडियो बनाया जाए कि वाकई में सैलरी बढ़ता कैसे, कितना बढ़ता है। खैर इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म हैं जो और ध्यान में रखा जाता है, जैसे यूनिट को ध्यान में रखा जाता है। जो भी वर्तमान में 3 चल रहा है इसे 5 करने की बात कही जा रही है, तो वो बाद में पता चलेगा। लेकिन एक जो एवरेज ग्राफ है पे कमीशन का, वो यही है कि इतना ही सैलरी बढ़ता है। थैंक यू सो मच।